नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोस खासतौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। जी हाँ, यदि आप कोई भी एनसीईआरटी का विषय लाइन बाय लाइन समझना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहां आपको हर विषय के लिए अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हिंदी माध्यम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, और साथ में क्वेश्चन आंसर की भी अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो यदि आप कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, और यदि आपका कोई डाउट है, कोई सब्जेक्ट आपको नहीं मिल रहा तो आप कमेंट कर दीजिए। तो चलिए, हमारा आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जो आपका लेसन नंबर 12 है, गवर्नेंस इन अर्बन एरियाज। जो आपका शहरी एरिया है उसमें शासन किस प्रकार से होता है, उस अध्याय के जो आपके स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए मिलते हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे, और फिर हम करेंगे जो आपके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर है उनका सॉल्यूशन भी हम समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि कुछ बच्चों की शिकायत आती है कि सर आप थोड़ा सा लंबा करवाते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, मेरा जो विचार है वो है कि आपको क्वेश्चन लिखवाना नहीं है, नए क्वेश्चन आपको रटवाना। मेरा है कि क्वेश्चन आपको मैं समझा दूं ताकि आपको चाहे वो 2 नंबर में आ जाए चाहे 5 नंबर में आ जाए, आप उसका आंसर लिख दें और आपको हमेशा हमेशा के लिए वो क्वेश्चन याद हो जाए, आपको दोबारा न दोहराना पड़े। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि आपको क्वेश्चन समझना है, रट्टा नहीं मारना है। चाहे आपका 1 नंबर का आ जाए, 2 नंबर का आ जाए, आप उस आराम से उस क्वेश्चन का आंसर लिख दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज एन अर्बन लोकल बॉडी एंड व्हाट आर इट्स फंक्शन। तो इसको समझिए, क्या बताया गया है कि अर्बन आपका शहरी शहरी स्थानीय निकाय भी क्या है, ये कि आपसे पूछा गया है शहरी स्थानीय निकाय क्या है और इसके क्या फंक्शन है, इसके कार्य क्या है भी। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि इसका आंसर आपका क्या रहेगा। अभी दिख रहा होगा आपको साफ साफ। थोड़ा सा मैं साइड में जाऊं तब भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको बोर्ड पे साफ नजर आना चाहिए, और बोर्ड पे नया है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना है कि क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर क्या होगा, वो बात आपको समझनी है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, क्या पूछा गया है कि आपका शहरी स्थानीय निकाय क्या है और इसके काम क्या है। सेम जैसे आपने आपका जो गांव वाला लिखा था ना, रूरल वाला, सेम वही आंसर है, सिर्फ अर्बन की जगह क्या रूरल था, आपको क्या करना वहां पे अर्बन करना, और कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों लेसन आपके साथ साथ कवर हो जाएंगे। अगर आपको पीछे वाला पढ़ा ना तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। अर्बन लोकल बॉडीज आर दोज इंस्टीट्यूशंस, कि वे ये संस्थाएं हैं, कौन सी संस्थाएं हैं जो क्या मैनेज करती, विच मैनेज गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एट द लोकल लेवल इन सिटीज एंड टाउन। कि आपकी अर्बन लोकल बॉडीज आर दोज इंस्टीट्यूशंस, कि वो संस्थाएं विच मैनेज, जो मैनेज करती है, क्या मैनेज करती है, आप सीधा याद कर दीजिए कि मैनेज गवर्नेंस एट द लोकल लेवल इन सिटीज एंड टाउन। सीधी सी लाइन आप याद कर दीजिए कि अर्बन लोकल बॉडीज, मेरे साथ साथ बोलिए, अर्बन लोकल बॉडीज आर द इंस्टीट्यूशंस, कि वो क्या है, संस्थाएं, विच मैनेज द गवर्नेंस, जो क्या है, शासन को मैनेज करती है, एट द लोकल लेवल, कि लोकल लेवल पर, और कहां पर, इन द सिटीज एंड अर्बन एरियाज बोल सकते हैं आप, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अर्बन एरियाज बोल सकते हैं, सिटीज एंड टाउन्स बोल सकते हैं। आपको पता चल गया कि अर्बन लोकल बॉडीज क्या होती है, दोज इंस्टीट्यूशंस which manage the governance in the cities और towns at the local level, लोकल लेवल पे वो क्या मैनेज करती है, गवर्नेंस मैनेज करती है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब उनको क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी और नगर पंचायत उनको कहा जाता है। ये उनके नाम बता दी तो सिंपल समझाने वाली कोई बात नहीं कि आपका उनको क्या कहा जाता है। देयर फंक्शंस आर, अब उनके फंक्शंस क्या है, मतलब कि कार्य क्या है अर्बन लोकल बॉडीज के। तो देखिए, जैसे हमने गांव वाले पहले पढ़ा था, रूरल जो गवर्नेंस होती है उनमें क्या कार्य थे, कि वही कार्य की सड़कें बनवानी है, पीने का पानी उपलब्ध करवाना है, ठीक है, बिजली की व्यवस्था करनी है, आपका जो हेल्थ की देखनी है, एजुकेशन की देखनी है, ये सारे काम आपको लिखने हैं। तो आप इसमें से देख लीजिए कि कितने काम है, आप खुद से भी और काम ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, गांव में थोड़ा सा छोटे लेवल पे काम होगा, लेकिन शहर में थोड़ी सी और सुविधाएं बढ़ जाती हैं, तो आपको थोड़ी सी शहर वाली सुविधा और इसमें ऐड कर देनी है। क्या क्या चीजें आप ऐड करेंगे,
तो ये देखिए एक बार, तो पहला काम है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ सिटी रोड्स, ड्रेन्स एंड ब्रिजेस, कि आपके शहर में ब्रिज भी होंगे, ड्रेन्स भी होंगे, ठीक है, रोड्स भी हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा कि उनको रिपेयर करना है, उनको देखभाल करनी है भी। चीजें करिए, पहला काम क्लीनिंग एंड कलेक्शन ऑफ गार्बेज एंड इट्स डिस्पोजल, कि आपका जो वहां पे कूड़ा करकट है, कचरा है, उसको साफ करना, इकट्ठा करना है, उसको डिस्पोजल मतलब शहर से बाहर पहुंचाना है। दूसरा काम आपका हो गया अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी का प्रबंध करना है। इंस्टॉलिंग स्ट्रीट लाइट्स एंड मेंटेनिंग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, कि जो आपकी स्ट्रीट लाइट है उनकी वो लगाना है, ठीक है, और आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, बिजली आती है आपके घरों में, उसको क्या करना है, मेंटेन करना है, ठीक है। इशूइंग बर्थ डेथ सर्टिफिकेट एंड मैरिज सर्टिफिकेट्स, कि आपके शहर में ये व्यवस्था भी होती है कि आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है, कुछ आपसे रिलेटेड जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, उनको इशू जो है आपकी ये म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन करती है। चीजें समझ में आ रही है आपको? जहां पे डाउट लगे वहां पे कमेंट कर देना कि सर हमें ये बात समझ में नहीं आई, कि अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको कमेंट के माध्यम से ही समझा दूंगा। इम्प्लीमेंटिंग गवर्नेंस स्कीम्स, कि जो आपकी इम्प्लीमेंट होता है लागू करना, कि जो आपकी गवर्नमेंट की जो स्कीम है ना, उनको क्या करना है कि लागू करना है। टेकिंग केयर ऑफ पार्क्स, कि जो शहर में पब्लिक पैलेस है, आप सीधा लिख सकते हैं टेकिंग केयर ऑफ पब्लिक पैलेस, कि जो आपके पब्लिक पैलेस है ना, जैसे आपका पार्क है, कोई स्टेडियम है, ठीक है, कोई आपका और सोशल बिल्डिंग है आपकी, ठीक है, जैसे इसको धर्मशाला बोलते हैं, ठीक है, इस प्रकार की चीजों को क्या करना है, टेकिंग केयर होता है देखभाल करना। क्या होता है? देखभाल करना किसकी? पार्क की, ग्रेवयार्ड्स जो आपके शमशान भूमि, ये भी आपका पब्लिक सोशल प्लेस हो गया, एंड पब्लिक प्लेसेज, ये साथ में लिख दिया आपका पब्लिक प्लेसेज, की जो पब्लिक प्लेस है उनकी देखभाल करना होता है। कलेक्टिंग टैक्सेस, ये नया आया है आपका, मतलब कि अर्बन में, आपका रूरल में नहीं था। रूरल में आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये आपका कलेक्टिंग टैक्सेस एंड यूजिंग देम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सिटी, कि जो आपका टैक्स है उसको कलेक्ट करना और उसको यूज करना डेवलपमेंट ऑफ द सिटी, जो शहर का विकास है उसमें उसका प्रयोग करना। आप खुद से जान सकते हैं कि जो आपकी पंचायत है, जो पंचायत वाले काम भी आप लिखवा सकते हैं इसमें, कि वो क्या क्या काम करते हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर? बिल्कुल, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर भी डाउट आ सकता है तो आए तो आपके लिए कमेंट जिंदाबाद है, कि कमेंट आप जरूर करना कि आपको क्लास कैसी लगी हुई, ठीक है। अब उसने पूछा है कि ठीक है, आपने अर्बन लोकल गवर्नमेंट आपने बना दी, ठीक है, मतलब आपका शहरी स्थानीय निकाय आपने बना दिया, लेकिन ये क्यों जरूरी है? ठीक है, इसके काम नहीं पूछे। कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं कि क्योंकि इसके बिना आपकी सफाई नहीं होगी, इसके बिना इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, लेकिन ये नहीं पूछा गया। इससे पूछा ये क्यों बनाई गई है, ठीक है, काम नहीं पूछे गए। तो देखिए भी, अर्बन लोकल बॉडीज आर कंसिडर्ड द रूट्स ऑफ द डेमोक्रेसी, जो आपका अर्बन लोकल बॉडीज है ना, उसको क्या माना गया है, आपका रूट्स ऑफ द डेमोक्रेसी, कि आपका मूल प्रजातंत्र माना गया है आपका, ठीक है, लोकतंत्र की जड़ माना गया है, ठीक है, मतलब कि बिल्कुल निचले स्तर का लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि वो जिसमें लोग अपनी सरकार बनाते हैं, सभी लोग क्या बनाते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं, सरकार उन्होंने बना दी, ठीक है। तो ये क्या होगा कि सरकार का आखिर के लोगों की सहभागिता होनी सरकार में, कि वो खुद को महसूस करे कि हम सरकार से जुड़े हुए हैं। आपको जब मैंने पाठ पढ़ा उसमें बताया था कि अगर एक ही लेवल पे सरकार होगी ना, कि मान लीजिए आपको कुछ काम करवाना, भारत में एक ही प्रकार की सरकार होती, नेशनल लेवल की, नरेंद्र मोदी आपके प्रधानमंत्री होते, तो आपको आपके गली में क्या हो गया कि आपकी गली में कोई सीवेज लीकेज हो गया या फिर लाइट चली गई, तो आप क्या दिल्ली जाओगे बताने सरकार के पास? नहीं जाओगे ना। तो उसके लिए क्या है कि आपका पहले स्टेट लेवल पे भी आप नहीं जाओगे छोटी शिकायत के लिए, तो आपके शहर में ही आपके लिए क्या है, सरकार बना दी गई है, ताकि आप सरकार से जुड़ जाए। आगे बात आपको समझ में, ये क्यों बनाया गया है? तो चलिए इसकी इंपॉर्टेंस हम देखते हैं, आप लिखेंगे कैसे भी, ठीक है। सेम यही आंसर अगर आपसे पूछे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द रूरल गवर्नमेंट, की आपका जो ग्रामीण शासन है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, सेम आपको यही लिखना है लोकल गवर्नमेंट में, कि दे गिव पीपल एन अपॉर्चुनिटी टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस, कि वो क्या करते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, अवसर देते हैं
कि लोग डायरेक्टली जुड़े किससे, शासन में भी, कि शासन में वो डायरेक्टली सहयोग करे, कि वो उसमें उसका स्थान निर्धारित हो, कि वो उससे मिल सके भी सरकार से। They solve small problems to of the city quickly and easily, कि शहर की जो समस्या है ना वो आसानी से और जल्दी सोल्व हो जाएगी। वरना तो आप देखिए, पहले आप दिल्ली जाएंगे बताने, दिल्ली वहां अधिकारी को बताएंगे सर हमारी गली में क्या है, एक पाइप लीकेज हो गया। अब आधे अधिकारी ऐसे मिलेंगे, उनको आपके शहर का नहीं पता हुआ है कहाँ पे है, शहर का पता होगा, आपकी गली का नहीं पता होगा। तो आपके लिए एक स्थानीय सरकार बना दी गई है ताकि आपकी वो समस्या को जल्दी से सोल्व हो सके भी। दे मेक प्लान्स बाय अंडरस्टैंडिंग लोकल नीड्स, और वो क्या होगा, अब जो देखिए जो दिल्ली वाली सरकार है उन्हें नहीं पता कि आपकी समस्याएं क्या है, उनका समाधान किस प्रकार से होगा। लेकिन जो ये जो सरकार बनाई गई है, लोकल गवर्नमेंट बनाई गई है, ये आप लोगों में से चुन के, इसमें जो लोग शामिल है लोकल गवर्नमेंट में, आप लोगों में से चुन के इनको शामिल किया गया है। तो इनको आपकी समस्या अच्छी तरह से पता है कि क्या समस्या है और किस प्रकार से उसका सॉल्यूशन, बढ़िया सॉल्यूशन कौन सा रहेगा। तो वो क्या करते हैं, दे मेक प्लान्स बाय अंडरस्टैंडिंग लोकल नीड्स, कि वो की जरूरतों को देखकर क्या करते हैं, प्लान करते हैं भी। दे स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, कि वो ये क्या करते हैं कि ये आपका जो लोकतंत्र है ना उसको क्या करते हैं, मजबूत बनाते हैं, बिल्कुल आधारभूत से भी, ठीक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति इसमें शामिल हो जाता है भी। दे इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट्स अमंग पीपल, और ये क्या करते हैं कि ये आपके अवेयरनेस मतलब जागरूकता बढ़ाते हैं कि इसमें लोगों में उनकी जिम्मेवारी क्या है और उनके अधिकार भी लोगों को मिलते हैं, कि अधिकार किस प्रकार के अधिकार उन्हें प्राप्त है, किस प्रकार से वो शासन में सहभागिता कर सकते हैं। सारी चीजें किससे पता चलता है, कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट आपका सिस्टम है ना, इससे उन्हें पता चलता है। तो ये आपके 4-5 पॉइंट है। तो इन पॉइंटों में से आप 2 या आप बोलते हैं ना कि सर आप लंबा लिखवाते हैं, तो लंबा नहीं, इसमें से आपको 2-3 पॉइंट याद हो गए तो भी काफी है, ठीक है, कोई भी 2-3 पॉइंट। अगर 500 हो गए तो आपको बहुत बढ़िया, लेकिन याद नहीं हुए होंगे, लेकिन आपको समझ में जरूर आ गए होंगे कि ये पॉइंट होते हैं। क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन तो आप आगे जब बड़ी क्लासेज में होंगे तब भी कर लेंगे, इंग्लिश ट्रांसलेशन की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है आपको चीजें समझ में आने की, अगर समझ में आ गई तो सबसे बेहतरीन है, ठीक है। तो आपको पता चल गया क्यों जरूरी है, कि इसमें लोग क्या है, कि मेन पॉइंट इनमें कौन सा है, तो मेन पॉइंट है वो है आपका ये वाला, दे गिव पीपल एन अपॉर्चुनिटी टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस, कि वो लोगों को क्या देते हैं, अवसर देते हैं कि वो गवर्नेंस में सहभागिता करे, अपना भाग रखे भी, ठीक है। और दे सोल्व स्मॉल प्रॉब्लम द सिटी क्विकली एंड इजीली। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके अध्याय के स्टार्टिंग में दिए हुए मिलते थे। अब हम करेंगे जो आपके अध्याय के लास्ट में है अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी, ठीक है, सम एक्टिविटीज लास्ट में। तो ये पूछ रहा आपसे व्हाइल कमिंग टू स्कूल, कि आप स्कूल से आ रहे हैं, क्या है कि आप स्कूल से आ रहे हैं, ठीक है। देयर इज ए लीकेज वाटर पाइप इन दिस सिचुएशन, कि एक क्या है कि पाइप आपका लीकेज है, पानी का पाइप क्या है, लीकेज है, ठीक है। इन दिस सिचुएशन व्हाट विल यू एंड योर फ्रेंड डू, इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे भी। आपने देखा आप आ रहे हैं, पाइप लीकेज है, तो आप क्या करेंगे, पाइप निकल रहा है, या फिर चले जाएंगे, छोड़ो निकलता है निकलने दो, हमें कोई मतलब नहीं है। वी विल डू द फॉलोइंग वर्क, हम ये काम करेंगे भी। तो पहला काम क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इमीडिएटली इन्फॉर्म द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटी, कि जो आपका नगर पालिका है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, हम सूचना देंगे कि ऐसे ऐसे यहाँ पे क्या है कि पाइप लीकेज है। क्योंकि ये ठीक करने का काम किसका, जिसका काम हुआ उसी को तो बताएंगे। तो हम सबसे पहले किसको इन्फॉर्म करेंगे, वी विल इन्फॉर्म टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और नगर निगम या नगर पालिका। अगर आपके शहर में नगर निगम होगा तो नगर निगम को देंगे, नगर पालिका होगा तो नगर पालिका को हम सूचना देंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, दूसरा काम हम करेंगे वी विल इन्फॉर्म द नियर बाई वार्ड मेंबर, कि एक तो ये कर सकते हैं, दूसरा कि जो आपका वार्ड मेंबर है, कि जो आपका नगर पार्षद है, ठीक है, और काउंसलर, एंड आस्क देम टू गेट द प्रॉब्लम फिक्स, और उससे कहेंगे कि इस समस्या का समाधान कीजिए।
दोनों चीज क्लियर कि या तो आप क्या करेंगे, नगर पालिका को सूचित करेंगे या फिर आपका जो प्रतिनिधि है, ठीक है, जो चुना हुआ है आपने, ठीक है, नगर पालिका में हर एक वार्ड से क्या है कि एक सदस्य चुन के जाता है, प्रतिनिधि, जो आपने शासन बनाया हुआ ना, लोकल गवर्नमेंट आपने बनाई हुई है, जैसे ये शहर है इसका आपको क्या है लोकल गवर्नमेंट बना दी। इस प्रकार से ये वार्ड है और ये आपकी लोकल गवर्नमेंट हम मान लेते हैं, इसमें कुछ सदस्य होंगे, तो पर इस वार्ड में क्या है कि पाइप लीकेज है, क्या है पाइप लीकेज है, तो एक काम आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ इसको सूचना दें कि सर ऐसे ऐसे हमारे कोई उनका टोल फ्री नंबर होगा या फिर मोबाइल नंबर होगा, तो इसको सूचना दें कि सर इस वार्ड में वार्ड नंबर ए में क्या है कि एक पाइप लीकेज है, वो आप ठीक करवा दीजिए। दूसरा क्या है कि एक सदस्य तो इसमें से जो चुन के आया होगा, इसमें जो सदस्य हैं वो क्या है इसमें से चुन के आया, तो आप क्या करें, इस सदस्य को क्या करें सूचित करें कि हमारी गली में या फिर हमारे स्कूल जाते समय यहाँ पर आपकी जो वाटर पाइप लाइन है वो क्या हो गई है, खराब हो गई है, लीकेज हो गई है, उसको ठीक करवाइए। ये सिर्फ वाटर पाइप से संबंधित नहीं है कि कोई भी समस्या आती है आपके शहर में तो आपको उसी प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपको सिर्फ बता रहा है एग्जांपल देके कि वाटर पाइप की जगह अगर आ जाए बिजली की आ जाए तो ये मत सुना सर ये तो बिजली की तो सर ने करवाई ही नहीं, ठीक है। आगे बात समझिए, कोई भी समस्या हो क्योंकि आपको चीजें समझनी है न कि रट्टाफिकेशन, ठीक है, कोई भी समस्या है, ठीक है। तीसरा काम आप क्या कर सकते हैं, टिल द पाइप इज रिपेयर्ड, कि जब तक आपका पाइप रिपेयर नहीं हो वी विल टेक केयर ऑफ दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड नियर बाय, तो हम ये करेंगे कि जो वाटर है वो क्या हो वेस्ट न हो गई। अब वो उस काम कैसे करेंगे आप, या तो उसका टेम्परेरी प्रबंध कर सकते हैं कि वाटर क्या हो कि उसको टेम्परेरी कुछ इसका आप उस पे लगा दे लीकेज थोड़ा सा रुक जाए, या फिर उसको एक बना दें होल टाइप गड्ढा बना दे ताकि पानी बाहर बहकर न जाए। तो आपको क्या करना है कि एक प्रबंध कर सकते हैं कि पानी वेस्ट न हो जब तक वो रिपेयर न हो। तो बताइए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, क्लियर है बात। ये सिर्फ पानी की समस्या ही नहीं, आपके वार्ड में आपके शहर में या फिर गांव में होता ना सेम चीज, तो हम कहाँ जाते, हम या तो जाते किससे सरपंच के पास, ग्राम पंचायत को इन्फॉर्म करते, यहाँ क्या आ जाता कि ग्राम पंचायत को इन्फॉर्म करना है, ठीक है, जो आपका सरपंच है उसको आपको इन्फॉर्म करना है, या फिर आपके जो मेंबर हैं, ठीक है, आपका गांव भी तो क्या है आपका वार्ड में बटा हुआ होता है, तो इसमें तो आपका ये जिला पार्षद आ गया, सॉरी वार्ड पार्षद आ गया, काउंसलर आ गया, लेकिन यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा पंच आ जाएगा, ठीक है, कोई भी इसमें अंतर नहीं है। वी विल आल्सो एडवाइज पीपल टू सेव वाटर, तो हम पीपल को क्या पानी बचाने की एडवाइस देते, ये आप साथ में लिख सकते हैं, लेकिन खास इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक है। तो आपको पहले 3 पॉइंट लिख सकते हैं आप, अगर पहले 2 भी लिख दिए, एक भी लिख दिया तो भी आपका काम चल जाएगा भी, ठीक है, तीनों में से अगर आपने एक भी लिख दिया तो भी आपका काम चल जाएगा। इनवाइट ए मेंबर ऑफ अर्बन लोकल बॉडी नियर यू टू यूर क्लास, कि आपको क्या करना है कि आपकी जो क्लास है उसमें एक आपका जो स्थानीय आपने सरकार बनाई है शहरों की उसमें का एक सदस्य को इनवाइट करना है, जैसे हमने हमारे शहर में बनाई थी ना सरकार, याद होगा आपको। ये देखिए कि ये आपका शहर था, यहाँ से प्रत्येक वार्ड में से एक एक मेंबर चुन के क्या गया था यहाँ पे गया, तो इन्होंने सरकार बना दी, अर्बन लोकल गवर्नमेंट बना दी आपकी नगर पालिका। इसमें से आपने किसी सदस्य को अपने स्कूल में इनवाइट किया यहाँ आपकी क्लास में और आप ये सब बच्चे बैठे हैं। क्वेश्चन पहले आप क्वेश्चन समझिए फिर उसका आंसर, क्योंकि मेरी एक ही राय के लिए आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आधा आंसर आपका हो गया। नियर टू योर क्लास डिस्कस विद देम देयर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसके साथ उनके जो काम है ना आपको क्या डिस्कस करना है इसके साथ कि आपके क्या काम है, क्या आपके कर्तव्य हैं, ठीक है। प्रिपेयर ए सेट ऑफ क्वेश्चन टू आस्क देम सो दैट द मीटिंग इज फ्रूटफुल, तो आप यहाँ वो आ गया आपने बुला लिया और आप मुंह लेके खड़े हो गए सर इससे क्या पूछे भाई, क्या सवाल पूछे, तो आपको क्या करना है उसके आने से पहले एक लिस्ट तैयार करनी है कि हाँ ये आएगा तो हम क्या करेंगे ये सवाल उससे पूछेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं आज लाइव आऊंगा और आपको जो डाउट हो पूछ लेना, तो आप पहले तैयार कर लेंगे कि सर आज लाइव आएंगे हमसे, या फिर आपका मैथ का टीचर है साइंस का टीचर है कि आज मैं 6th क्लास के डाउट लूंगा साइंस के, तो आप क्वेश्चन पहले से तैयार रखेंगे ना कि सर हम ये क्वेश्चन पूछेंगे, वरना तो आप उल्लू की तरह बैठे रहेंगे कि हम क्या पूछे भी। तो ये कह रहा है कि आपको कुछ क्वेश्चनों की लिस्ट तैयार करिए जो उससे पूछेंगे भी,
क्लियर है क्वेश्चन? तो आप खुद से ही बना सकते हैं कि आप खुद सोचिए कि आपको क्या क्वेश्चन पूछना। आंसर को छोड़ दीजिए, मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया, तो आप एक दो लिख देंगे ना कि हम ये क्वेश्चन पूछेंगे। कोई भी क्वेश्चन जो आपके मन में आए वो पूछ लेना है, किससे? लोकल गवर्नमेंट से संबंधित। तो चलिए एक मैं आपको 4-5 लिखवा देता हूँ क्वेश्चन कि जो आप पूछ सकते हैं। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ योर अर्बन लोकल बॉडी, कि जो आपकी शहरी स्थानीय निकाय है उनका मेन काम क्या है, मुख्य काम क्या है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाउ डू यू मैनेज सिटी क्लीननेस एंड वाटर सप्लाई, आप किस प्रकार से मैनेज करते हैं कि पानी की व्यवस्था को और इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था को आप किस प्रकार से मैनेज करते हैं, सफाई की व्यवस्था को किस प्रकार मैनेज करते हैं। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू सॉल्व प्रॉब्लम्स लाइक रोड्स एंड इलेक्ट्रिक, कि आपको कितना टाइम लगता है कि अगर इस प्रकार की आपको समस्या आ जाए, रोड को ठीक करने की या बिजली की समस्या की। कैन पीपल आल्सो पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, कि जो आपके लोग हैं क्या वो भी डिसीजन मेकिंग कोई फैसले में आपके सहभागी बन सकते हैं, कि जो गांव के जो शहर के जो आम लोग हैं वो। फ्रॉम वेयर डज द अर्बन लोकल बॉडी गेट मनी, कि आओ कहां से उनको पैसा मिलता है, कि काम करने के लिए पैसा तो चाहिएगा, चाहे आपकी बिजली की व्यवस्था हो चाहे पानी की व्यवस्था हो, तो वो पैसा कहां से मिलता है। तो ये क्वेश्चन आप उससे पूछ सकते हैं। आपके मन में और क्वेश्चन भी होगा भी, ठीक है, कि व्हाट आर द फंक्शंस अबाउट आवर स्कूल, कि हमारे स्कूल के प्रति भी आपका कोई काम है क्या या फिर नहीं, जैसे आपके स्कूल के आगे सड़क खराब है और कुछ है, तो आपके मन में जो क्वेश्चन आए पूछ सकते हैं। जरूर नहीं कि 500 का रट्टा मारे भी, ये तो इसलिए थे ताकि मैं आपको समझा सकूं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्या आंसर आपको करना, आप अपनी मर्जी से कीजिए। डिस्कस विद अडल्ट मेंबर्स ऑफ योर फैमिली एंड नेबर्स, कि अब आपको क्या करना है, डिस्कस करना, कि मान लीजिए आपके परिवार के सदस्य इकट्ठे हैं और एक दो पड़ोसी भी आपके पास है, बैठे हुए हैं, आप चीज को अज्यूम कीजिए आप, ठीक है। एंड मेक ए लिस्ट ऑफ देयर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द अर्बन लोकल बॉडीज, अब आपको पता होगा कि आपको लिस्ट बनानी है किसकी, एक्सपेक्टेशन की। एक्सपेक्टेशन क्या होता है? एक्सपेक्टेशन होता है आपकी उम्मीदें, आशाएं, कि आपको क्या आशाएं रखते हैं, क्या उम्मीदें रखते हैं, क्या आपकी इच्छाएं हैं, इससे अर्बन लोकल बॉडी जो आपकी सरकार बना रखी है शहरों में स्थानीय लेवल पे, उससे आपकी क्या आशाएं हैं भी, आप क्या चाहते हैं कि आपकी जो लोकल सरकार है वो कैसी होनी चाहिए भी, कि वो कैसा काम करे, इस बारे में आपकी उम्मीदें। जब आपने बात की तो आपको क्या, ये भी आपको खुद से लिख सकते हैं कि लोगों की आपकी क्या आशाएं हैं, आप भी तो उनमें से एक हैं कि आपकी क्या आशाएं। तो मैंने खुद से उनके उम्मीदें लिख रखी है कि मेन एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल, की जो मुख्य एक्सपेक्टेशन होती है वो क्या होती है। क्लीन एंड हाइजेनिक इन्वायरमेंट, कि उनको क्या मिले, साफ और बिल्कुल स्वस्थ क्या मिले, इन्वायरमेंट मिले, मतलब उनका शहर साफ सुथरा रहे भी। रेगुलर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, की जो ड्रिंकिंग वाटर की जो सप्लाई हो रेगुलर आती रहे, प्रतिदिन आती रहे, मतलब उनकी जो जरूरत है उनके अनुसार आती रही। रिपेयर ऑफ ब्रोकन रोड्स एंड ड्रेन्स, की जो आपके जो क्या करते, टूटे हुए रोड हैं उनकी क्या करते, मरम्मत कर दे, ड्रेन्स को ठीक कर दे। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रीट लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो ये क्या कर दे, आपकी प्रॉपर अरेंजमेंट कर दे आपकी स्ट्रीट लाइट्स की और इलेक्ट्रिसिटी की। फैसिलिटीज लाइक हॉस्पिटल एंड स्कूल, और क्या सुविधाएं कर दे, हॉस्पिटल और स्कूल्स को अच्छे कर दे, ये हमारी उनसे क्या होती है, उम्मीदें होती हैं। चीजें क्लियर आपको? कोई डाउट? बिल्कुल आसान सा चैप्टर, लेकिन इसको घुमा फिरा के इतना मुश्किल बना दिया जाता है कि बच्चे आप यहां तक पहुंच गए देखते देखते। लेकिन आपका यही एक लास्ट पॉइंट है कि यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट का सॉल्यूशन मिलेगा, बिल्कुल लाइन बाय लाइन मिलेगा, और 6th के बाद आगे भी काफी ज्यादा क्लासों का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब आपसे पूछा है करेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड अर्बन लोकल बॉडीज, अब आपसे कहा ये वही तो है, पहले वाला ही क्वेश्चन है कि आपने क्या उम्मीदें रखी, जो उम्मीदें को पूरा कर देगा वही आपका एक अच्छा क्या होगा, लोकल बॉडी होगा, अच्छी सरकार होगी। तो वही के आंसर आपको यहाँ पे देने हैं। सोल्विंग पब्लिक प्रॉब्लम्स क्विकली, कि जो आपकी पब्लिक प्रॉब्लम है उनको क्या करे, जल्दी से सोल्व कर दे। क्विकली मतलब कि उनकी प्रॉब्लम को वो जल्दी से सोल्व कर दे। चीजें क्लियर आपको यहाँ से? गिविंग स्पेशल अटेंशन टू क्लीननेस एंड हेल्थ, जो आपकी सफाई और स्वास्थ्य को स्पेशल अटेंशन दे, विशेष ध्यान रखे।
इंश्योरिंग इक्वल डेवलपमेंट इन ऑल एरिया, कि जो क्या करे कि ये निश्चित करे कि जो सभी आपके एरियाज है उसमें बराबर क्या हो, विकास कार्य हो। ये नहीं होना चाहिए कि आपने जो सरकार चुनी है अलग अलग वार्ड से, ये वार्ड है ठीक है, तो इस ये वार्ड की गलियां हैं अभी, तो ये आपका जो सदस्य है वो यहाँ से, जो प्रतिनिधि आपका यहाँ से, ये नहीं कि वो आपके घर के आसपास ही स्ट्रीट लाइट आपके घर के आसपास लगवा ले, बढ़िया तरीके से अपने घर के आगे का रोड बढ़िया बनवा ले। पूरे इलाके में बराबर विकास कार्य होने चाहिए, मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए आपका डेवलपमेंट के वर्क में भी। टेकिंग डिसीजन बाय कंसिडरिंग पीपल्स ओपिनियन, तो लोगों की सलाह के अनुसार उनको क्या करने चाहिए, निर्णय लेने चाहिए भी। ये ठीक है कि मान लो ये गांव है आपका, यहाँ पे कोई पार्क बनाना है, क्या पार्क बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, बैंक खुलना है, तो ये नहीं कि अपनी मर्जी से ये मेरे घर के नजदीक है यहाँ खुलवा देते हैं, ये मेरे दोस्त की जमीन है यहाँ पे। लोगों से भी उसकी, लोगों की क्या होनी चाहिए उसमें सहभागिता होनी चाहिए, कि लोगों से विचार विमर्श करे कि हमारे गांव में एक नया पार्क बन रहा हो कहाँ पे, लोग जो बताएं कि हाँ यहाँ अगर ये पार्क बन गया ना तो सभी लोग आसानी से आ जा सकेंगे, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस प्रकार से लोगों का उसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए डिसीजन में। इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्कीम ऑनेस्टली, जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है ना उसको ईमानदारी से इम्प्लीमेंट करना, लागू करना। गवर्नमेंट में क्या है कि मान लो कोई स्कीम आ गई कि आपको कुछ पैसों की सहायता मिलने वाली मकान बनाने के लिए, तो ये आपका गांव है यहाँ आ गई, ये गरीब परिवारों को मकान बनाने की क्या है, सहायता मिलने वाली है। तो वो देखिए यार इसने तो मुझे वोट नहीं दी, वैसे वो गरीब है, उसने क्या है वोट नहीं दिए, इसकी मैं सहायता नहीं करवाऊंगा, इसका फॉर्म नहीं भरवाऊंगा, फॉर्म भरवा दिया तो भी मैं अप्रूव नहीं होने दूंगा इसका भी। ठीक है, ये मेरा दोस्त था, इसके मैं अप्रूव कर दूंगा, इसने मुझे वोट दिए थे, इसको मुझे लगा। तो इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसने शब्द यूज किया ऑनेस्टली। इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट स्कीम ऑनेस्टली, जो गवर्नमेंट की जो स्कीमें है वो ईमानदारी से लागू होनी चाहिए। आपको कोई डाउट इसमें, क्लियर है बातें, आगे बढ़ जाए। अब देखिए आपका, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द पंचायती राज सिस्टम इन रूरल एरियाज एंड द अर्बन लोकल बॉडीज, कि आपको अंतर बताना है तो ग्रामीण शासन में और शहरी शासन में। और आपका यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, पक्का श्योर है कि यही आपका दोनों लेसन में से यही आपका 99% चांस है कि आपके एग्जाम में आएगा। दोनों में अंतर देखिए भी, तो सबसे पहले आपको similarities and differences between the पंचायती राज सिस्टम एंड अर्बन लोकल बॉडीज। तो पंचायती राज सिस्टम और अर्बन लोकल बॉडीज, सबसे पहले देखिए एरिया जहां ये काम करते हैं, आप इस प्रकार से टेबल बना देंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा कि आपको जो एग्जामिनर है, चेक करने वाला है, उसको देखते ही समझ में आ जाएगा कि बच्चों को इसको पता है। सबसे पहले एरिया भी, वर्क इन रूरल एरिया, जो आपका पंचायती राज सिस्टम है वो रूरल एरिया में काम करता है, ग्रामीण एरिया में। और ये कहाँ काम करता है, शहरों के लिए बनाया गया। पहला पॉइंट, क्या डिफरेंसेस आपको समझ में आ गए ना। यूनिट्स भी, तो मतलब इसके कौन कौन से संगठन संस्थान है, तो इसको बोलते हैं ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद इसमें शामिल होते हैं। इसमें शामिल होते हैं आपके नगर पंचायत, म्युनिसिपैलिटी एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। इसके काम क्या है अभी, वर्क रिलेटेड। अगर आपका देखिए रूरल एरिया में है, विलेज एरिया में है, तो इसके काम भी क्या होंगे, किसके काम होंगे आपके, कि वर्क्स रिलेटेड टू विलेज, विलेज से संबंधित काम करेंगे, रोड्स, वाटर एंड एग्रीकल्चर से संबंधित ये काम करेंगे। वर्क्स रिलेटेड टू सिटी क्लीनेस, अभी तो आप पढ़ के आए क्या क्या काम करते हैं अभी, वाटर, रोड्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये चीज आपको समझ में आ गई। इलेक्शन मतलब इनका चुनाव कैसे होता है, इलेक्टेड बाय ग्राम सभा पीपल, जो ग्राम सभा के जो लोग होते हैं ना उनके द्वारा ये चुना जाता है। इलेक्टेड बाय द सिटी पीपल, ये इसको कौन चुनता है, सिटी के लोग चुनते हैं अभी। अब इनका उद्देश्य क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ द विलेज और इनका डेवलपमेंट ऑफ सिटी, इनका क्या है, शहरों का विकास करना, इनका गांव का विकास करना है। सिमिलरिटीज, अब आपको डिफरेंस तो मैंने बिल्कुल बता दी। सिमिलरिटीज क्या होगी, सिमिलरिटीज बोथ वर्क फॉर डेवलपमेंट, कि दोनों क्या डेवलपमेंट के द्वारा डेवलपमेंट करते हैं, विकास करते हैं।
ठीक है, एक शहर का करता है, एक गांव का करता है, लेकिन विकास तो करते हैं ना। ठीक है, दूसरा है कि बोथ आर इलेक्टेड बाय पीपल, कि दोनों को किसके द्वारा चुना जाता है, लोगों के द्वारा चुना जाता है भी। ठीक है, और बोथ आर द पार्ट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, दोनों क्या स्थानीय गवर्नमेंट के पार्ट है, स्थानीय गवर्नेंस का शासन के ये क्या है, भाग है। तीन आपको अंतर बता दिए कि बोथ वर्क फॉर डेवलपमेंट, कि दोनों विकास के लिए कार्य करते हैं, शहर के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए। बोथ आर इलेक्टेड बाय पीपल, कि दोनों क्या है, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, और तीसरा बोथ आर द पार्ट ऑफ द लोकल गवर्नेंस, कि दोनों क्या है, लोकल गवर्नेंस के स्थानीय शासन के भाग हैं। चीजें आपको समझ में आ गई। इसमें कोई डाउट हो तो आप बताइए कि सर हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आया, और एक बार आप क्लास के बारे में जरूर लिखें कि आपको क्लास कैसे लगी। तो अगले लेसन के क्वेश्चन आंसर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।